हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं हिंदी के ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को लेकर आप लोगों के सामने हम उपस्थित हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज के चैप्टर का नाम है संज्ञा। संज्ञा से भी तरह तरह के प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए तो देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। ठीक है, अब प्रश्न पर जाने से पहले पढ़ लेंगे क्या चाहिए। प्रश्न पर जाने से पहले आप थोड़ी सी व्याख्या समझेंगे कि संज्ञा होती क्या है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यही चीज आपको समझनी है आज यहाँ पर। तो देखिए क्या याद करना है आपको, संज्ञा। संज्ञा कहते किसे हैं, प्रश्न करोगे थोड़ी सी थ्योरी समझ में आनी चाहिए। पता नहीं आपने किस दिन पढ़ा था, है ना। तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चे, संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, यानी संज्ञा क्या है, तो आप कहेंगे लड़का, घर, मकान, नदी, पर्वत, सभी क्या है, सभी संज्ञाएं हैं। ठीक है जी। अब संज्ञा के कितने भेद हैं, तो शुरुआत करते हैं संज्ञा के भेद की। तो संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं, तो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, जैसे राम, गंगा, हिमालय, गीता आदि। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है व्यक्ति विशेष। क्या होता है बच्चे, यहां पर आप याद रखेंगे व्यक्ति विशेष होता है, यानी कि एक ही व्यक्ति है। ठीक है, व्यक्ति विशेष, एक व्यक्ति, दूसरा नहीं। इसलिए राम है, कोई दूसरा नहीं है। गंगा है, यानी गंगा क्या है, तो आप कहेंगे गंगा नदी है। तो जहां पर नाम विशेष रहेगा वो व्यक्ति विशेष कहलाएगा। हिमालय, तो आप कहेंगे व्यक्ति विशेष है, ये नहीं हर कोई हिमालय हो जाएगा, नहीं। पर्वत है जो, उस पर्वतों में क्या है, एक पर्वत हिमालय है। ठीक है जी। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है जी। जैसे दया, भाई वह बहुत कैसा व्यक्ति है, दयावान व्यक्ति है। कृपालु है, यौवन, गुरुत्व, ये सभी क्या है, तो ये सभी शब्द भाव हैं, जिससे व्यक्ति के भाव का बोध होता है। किससे, जिससे व्यक्ति, वस्तु या और कोई प्राणी के भाव का बोध हो, वही भाववाचक संज्ञा कहलाती है। दया, प्रेम, क्रोध, सभी किसके अंतर्गत, भाव के अंतर्गत आते हैं। आगे आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कि जिस संज्ञा शब्द से किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है। जैसे सोना, चांदी, पानी, घी, तेल, ऑक्सीजन आदि, ये सभी किस में आएंगे, तो आप कहेंगे द्रव्य के अंतर्गत आएंगे। क्लियर जी। आते हैं चौथे पॉइंट में, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है, कि जिस संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय का बोध होता है, यानी दो से अधिक व्यक्तियों के का बोध हो जाता है, वो क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक कहेंगे। जैसे टीम, तो जो टीम होती है वो दो से अधिक की होती है ना। समिति, आयोग, परिवार, सेना, अधिकारी आदि सभी किस में आएंगे, तो आप कहेंगे समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे आते हैं, क्या है पांचवा पॉइंट, जातिवाचक संज्ञा। क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है बच्चे, संपूर्ण जाति का बोध होता है, वो कहलाती है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है जी। जैसे मोबाइल। अब एक मोबाइल का कोई नाम नहीं है, मोबाइल है यानी कि बहुत सारे मोबाइल। जाति, गांव, तो आपका गांव, हमारा गांव, सभी का गांव। गांव मतलब गांव स्पेशल नाम नहीं है, ये वाला गांव की वो वाला गांव। क्लियर।
तो इसका मतलब है जाति। स्कूल ये क्या है, जाति का बोध है। आदमी, हर प्रकार का आदमी आएगा, सभी प्रकार के जानवर आएंगे, सभी प्रकार के पर्वत आएंगे और सभी लड़के आएंगे। कोई विशेष नाम नहीं है। अगर विशेष नाम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहां पे समझ लीजिए इस चीज को थोड़ा सा, है ना, थोड़ी आसानी होगी चित्र से। व्यक्तिवाचक बताया मैंने, तो व्यक्ति विशेष होता है। व्यक्ति विशेष का मतलब है, तो आप यहां पर कहेंगे जैसे व्यक्ति विशेष, ये लड़की कौन है, कोमल है। ये कौन है बच्चे, ये कोमल है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर ये व्यक्तिवाचक से जातिवाचक के लिए लाते हैं हम यहाँ पर, ये जातिवाचक। अब जातिवाचक क्या है, तो ये गाय है और सभी गायों का बोध कर रही है। गाय सभी गायों का बोध कर रही है ना। ऐसे ही ये व्यक्तिवाचक, ये कोमल, अगर यहाँ पर हम इसको केवल क्या कह देते कि ये लड़की है, क्या कह देते, लड़की है, तो ये संपूर्ण लड़की जाति का बोध करा रही होती, तो ये क्या कहलाती तब, जातिवाचक। अगर इसको नाम मिल गया है तो ये क्या हो गई है, व्यक्तिवाचक हो गई है। ठीक है। ऐसे ही आपकी गाय, गाय कह दिया तो संपूर्ण गाय जाति का बोध करा दिया है। अगर गाय का विशेष नाम होता कि कामधेनु गाय है ना, तो ये क्या होता, तो आप कहते ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चली जाती। ठीक है। आगे आइए, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक से क्या समझना है, तो बताया था आपको, भाव का बोध होता है ना। अब देखो इमोजी को देखो, ये क्या है, तो आप कहेंगे ये हसमुख, हंसने का, तो आप कहेंगे हास्य इमोजी बनी हुई है ना, हंसने वाला है। इसको क्या है, आप कहेंगे इसको बड़ा गुस्सा आ रहा है। ये कैसा है, इसको गुस्सा आ रहा है, यानी क्रोध आ रहा है, क्रोधी व्यक्ति महसूस हो रहा है, तो इसके भाव का पता चल रहा है, इसके भाव का पता चल रहा है, बड़ा हंसमुख है ना। तो जिससे उनके भाव का पता चलता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है। चलिए आगे इसमें और भी आ सकता था, जैसे हम यहाँ पे जाति में कह देते ना, जैसे जाति में कह देते बूढ़ा, और बूढ़ा से बुढ़ापा होता है तो वो भाव होता है, वो क्या होता है, भाव होता है बच्चे। आगे आइए, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आएगा, तो आप कहेंगे घी, तेल, दूध, सोना, चांदी, पानी, सभी किस में आएंगे, तो आप कहेंगे द्रव्यवाचक में। जैसे आप देख सकते हैं दूध है, तेल है, ये सभी क्या है, ये द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। आगे आइए, समूहवाचक संज्ञा में आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, टीम, स्कूल, विद्यालय, स्टेशन, सेना, समिति, सभी क्या है, तो आप कहेंगे समूह है, क्योंकि इसमें 2, 4, 6 से ज्यादा संख्या में व्यक्ति पाए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप इनको समझ लेंगे। तो ये रहे, आप यहाँ पे देख लीजिए, स्कूल को भी देख सकते हैं, सभी समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर। तो ये आपको अच्छे से समझाने का तरीका आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, क्या आपके समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। लेंगे पहला प्रश्न, आप सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि सभी उसके अंतर्गत ही पूछा जाना है, तो सभी बताएंगे। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, वह इनमें से एक को जानता है। अब संज्ञा के रूप में इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है, क्या है, संज्ञा है, वह संज्ञा है, इनमें संज्ञा है, या एक संज्ञा है, क्या संज्ञा है इसमें बच्चे, तो देखिए वह इनमें से एक को जानता है। कौन जानता है, वह इनमें से श्याम को जानता है। एक की जगह अगर ये लिख दें, किसको जानता है, श्याम को जानता है या मोहन को जानता है, तो वह इनमें से श्याम को जानता है। तो ये एक जो है ये संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुआ है। किसकी तरह प्रयुक्त हुआ है, एक संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि श्याम यहाँ पर क्या है, तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है बच्चे, व्यक्तिवाचक है, नाम दे रखा है यहाँ पर। ठीक है जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुआ है, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी कमेंट कर दीजिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द पहचानिए। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द पहचानना है बच्चे, क्या पहचानना है, संज्ञा शब्द पहचानना है। मीठा, चतुर, मधुर या चातुर्य, संज्ञा शब्द बताइए इसमें से क्या है। तो बच्चे क्या कहोगे आप,
फल मीठा है, क्या कहोगे? आम मीठा है। मानिए आप कहो आम का सीजन चल रहा है और आम कैसा है? आम मीठा है। ठीक है, आम मीठा है। तो आम की विशेषता बताई, क्या बताई? कि वो मीठा है। तो मीठा क्या है? तो आप कहेंगे मीठा विशेषण है। क्या है बच्चे? मीठा विशेषण है, यही ना जी। आगे आइए, श्याम चतुर है। श्याम चतुर लड़का है। क्या है? श्याम चतुर है। ठीक है, तो श्याम चतुर है, श्याम की क्या विशेषता बताई है? तो चतुर क्या हो गया? तो आप कहेंगे जी विशेषण है ये भी। ठीक है, ये भी क्या है? विशेषण है। गीता मधुर गीत गाती है। गीता क्या करती है? मधुर गीत गाती है। मधुर गीत गाती है। गाती है क्या हो जाएगा बच्चे? तो आप कहेंगे मधुर भी क्या है? तो मधुर भी विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ठीक है, गीता की क्या विशेषता है? कि वो मधुर गीत गाती है। समझे बात को जी? क्या रह गया? तो आप कहेंगे चातुर्य यहाँ पर क्या है? संज्ञा शब्द है। क्या है बच्चे? संज्ञा शब्द है। अगर यहाँ पर ये क्या बनता तो आप यहाँ पे कहते क्या? मिठास। क्या कहते? मिठास कहते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, नाम को क्या कहते हैं ये बताइए। ठीक है, तो क्या संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं? तो आप कहेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, प्रयुक्त होते हैं। ठीक, जैसे राम की जगह लिख दें वह लड़का है ना, यह, वे। तो आप कहेंगे सर्वनाम तो ये, क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम का करना या होना पाया जाता है। किसी काम का करना या होना पाया जाता है। होना पाया जाता है क्या कहलाता है बच्चे? तो आप कहेंगे क्रिया कहलाता है ना। जैसे खाना है ना, और सोना, पढ़ना, ये सभी क्या है? तो ये सभी क्रियाएं हैं। चलना। ठीक है जी, ठीक है, आ जाइए। विशेषण क्या है? तो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, है ना। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। क्लियर? समझे बात को? कि फल कैसा है? मीठा है ना, मीठा, खट्टा। क्लियर जी? क्या रह गया? तो आप कहेंगे व्यक्ति, वस्तु के स्थान का नाम बताने वाले को बोला जाता है संज्ञा। क्या जवाब दिया आप लोगों ने? क्या जवाब दिया आप लोगों ने जी? अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। पिकाचू, चलिए, हाँ चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे है ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। ठीक है, क्या है? संज्ञा का भेद नहीं होता, यानी इनमें से संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है ये बताना है। बताइए, संज्ञा का भेद नहीं है, बताओ। इनमें से संज्ञा का भेद नहीं है जो, तो संज्ञा के भेद कितने बताए? आप कहेंगे संज्ञा के 5 भेद बताए। कौन कौन से बताए? तो आप कहेंगे नंबर 1 व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। नंबर 3 क्या, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। और नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। क्या है बच्चे, भाववाचक संज्ञा। जी, क्या जवाब दे रहे हो आप लोग, बताइए। अब इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक है। ठीक है, ये बी। जातिवाचक है, भाववाचक है, निजवाचक नहीं है। ठीक है, निजवाचक नहीं है तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। और आप लोगों ने क्या क्या जवाब दिया अभी आप देखते हैं कमेंट। चलो आप आगे बढ़िए तब तक। जी, क्या क्या जवाब दे दिया आप लोगों ने। अतिश्री, हाँ जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पे होता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है ये बताइए। ठीक है जी, ठीक है। क्या संज्ञा के आधार पे, क्या विशेषण के आधार पे, क्रिया के या सर्वनाम के। तो बच्चा आप समझ लीजिए संज्ञा के आधार पे होता है। किस तरह से होता है, अब देखो संज्ञा में आता है लड़का। ठीक है, अब संज्ञा क्या है तो आप कहेंगे ये है विकारी शब्द। किसके अंतर्गत आते हैं, विकारी के अंतर्गत। संज्ञा क्या है तो आप कहेंगे विकारी। और विकारी किसे कहते हैं, जो लिंग वचन, जो लिंग वचन कारक के अनुसार, कारक के अनुसार बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, वे शब्द हैं। ठीक है, विकारी शब्द कैसे शब्द हैं, जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अविकारी शब्द कैसे होते हैं, जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपरिवर्तित रहते हैं, बदलते नहीं हैं। ठीक है जी, ठीक है। आइए, तो जैसे अब देखो लिंग के अनुसार, तो लिंग निर्धारण किसके अनुसार, संज्ञा के। क्यों, क्योंकि देखो लड़का का बन गया लड़की, लड़की बन गई। ठीक है जी। अगर वचन की बात करें, वचन की अगर बात करें तो देखो लड़का का हो गया लड़के, बहुवचन हो गया। ठीक है जी, इस तरह से तो ये हो जाते हैं चेंज। तो क्या कहोगे आप कहोगे ए ऑप्शन। किस किसने कमेंट किया है, किस किसने दिया है सही जवाब। जी, सही जवाब किस किस का आया, चलिए पिकाचू का, हाँ जी सही है। अतिश्री, हाँ जी आपका भी बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। डेली आइए, डेली क्लास लीजिए बच्चे, सभी अपनी अपनी क्लास डेली लिया करिए, है ना। यहाँ पे आप अपना थोड़ा देख लेंगे क्योंकि आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे रख दिया है। हिंदी में लिंग या जेंडर का निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण या भाव के नाम को दर्शाती है, का लिंग निर्धारित करता है कि वह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। उदाहरण के लिए देखो पुल्लिंग लड़का, आदमी, पेड़, पत्थर, सूरज आदि हो गया। स्त्रीलिंग में लड़का का लड़की हो गया, आदमी का औरत हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब कौन कौन से स्त्रीलिंग में है, तो नदी है, चांद है, किताब है, ये सभी क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। आगे चले, चलिए देख लेंगे, नोट कर लेंगे। आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो सबसे पहले बात ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या। ठीक है, क्या है व्यक्तिवाचक, तो मैंने आपको बताया व्यक्ति विशेष होता है। क्या होता है बच्चे, व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष है उसमें। कैसे कि एक ही व्यक्ति का नाम निर्धारित होगा वहां पे। जैसे आप कहें राधा, लड़की नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे राधा। क्या कहेंगे, कोई लड़का है तो लड़का नहीं कहेंगे, लड़का कहते ही वो क्या हो जाएगा, व्यक्ति है ना, जाति, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी बच्चे। कब बन जाएगी, जब आप उसको क्या कर देंगे,
आप ये व्यक्तिवाचक राधा है, अगर इसको राधा को जातिवाचक में बदलना है तो आप कहेंगे लड़की। अब लड़की जो है ये सभी लड़कियों का बोध करा रही है, सभी लड़कियों का बोध करा रही है ना, राधा सीता गीता है ना, टीना मीना, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी लड़की जाति का बोध करा रही है, इसलिए ये जातिवाचक हो गए। ऐसे ही आपका रमेश, यहाँ पर विशेष है कि कोई रमेश है ना, अरे रमेश तो उसका लड़का है, क्लियर। लेकिन कहता अरे वो लड़का, कौन लड़का, पहचान ही नहीं पाएंगे क्योंकि सभी लड़के कहते हैं, सभी अपने बच्चों को क्या है, लड़का है, पुल्लिंग में है तो लड़का है, स्त्रीलिंग में तो लड़की है, क्लियर। लेकिन अगर कहा कि भाई उसका बेटा रमेश, तो आप समझ गए हाँ उसके लड़के के बारे में बात करने हैं। तो अगर यहाँ पे रमेश कह देंगे तो ये व्यक्तिवाचक, अगर कह देंगे क्या लड़का, तो क्या कहेंगे आप, तो पूरे लड़का जाति का बोध करा दिया, इसलिए वो जातिवाचक हो गया। तो विशेष होना चाहिए एक, क्लियर। चलिए आ जाइए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है, तो देखिए मोहन, मोहन क्या है, तो एक विशेष है ना, एक व्यक्ति है मोहन, मोहन किसका, घनश्याम का लड़का, ठीक है। यमुना, तो यमुना अगर नदी कह देते, जाति बनाना होता इसको जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक बनाना होता तो मोहन बन जाता लड़का, यमुना बन जाती क्या, नदी, ठीक है, और काशी बन जाता शहर। तो काशी है इसलिए नाम है, विशेष है कि वो काशी है, काशी जाना है हमें, तीर्थ करने कहाँ जाना है, काशी जाना है, कहाँ जाना है, यमुना जाना है, कहाँ पे जाना है, मोहन के घर पर जाना है ना, उस लड़के के घर जाना है, किसके घर जाना है नहीं पता है, किसके, मोहन के घर जाना है, यमुना जाना है हमें नहाने के लिए, कहाँ जाना है, काशी जाना है दर्शन के लिए, तीर्थ करने के लिए। अब देखो मुझे तो उस नदी में जाना है नहाने के लिए, अरे याद नहीं आ रहा कौन सी नदी में जाना, उस नदी में जाना है नहाने, कौन सी नदी, अरे भैया तुम नहाने जा रहे हो तो मैं नहीं पता कौन सी नदी में जाना, हाँ जी नाम नहीं पता, नाम नहीं पता, नदी यानी बहुत सारी नदी है भैया, मैं कैसे बता दूं आपको कौन सी नदी के में ले जाना नहाने के लिए, बस यही, तो यही हो जाएगा क्या आपका, आप कहेंगे जाति। अब जाति को अगर आप बताएं व्यक्ति, तो व्यक्तिवाचक में लेंगे तो नाम दे देंगे, भाई गंगा नदी है, यमुना नदी है ना, कावेरी है, जो भी है। तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा कौन सा है, राइट। क्या क्या जवाब दे रहे हो आप लोग, हाँ चलिए चलिए, हाँ जी यहाँ पे आप देख लेंगे अपने, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ये नदी सब व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है, नदी जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द है, जबकि मोहन, काशी, यमुना आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्लियर। आगे चलें, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, परीक्षा में आया हुआ है KVS PRT है ना, 2 हो गई शायद, 1 सेकंड, आ जाइए देखो, चलिए क्या है क्वेश्चन, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है, गंगा, तो गंगा के बारे में बताना, क्या भाव है वो, क्या भाव है, भाव में क्या आता है, तो आप कहेंगे भाव में प्रेम भी आता है ना, भाव में क्या आता है, तो आप कहेंगे क्रोध, किसी पे क्रोध कर रहे हो तो वो भी तो भाव है ना, तो वो क्या है, तो आप कहेंगे भाव है। अब ये कह रहा है कि गंगा, अब गंगा क्या है, एक विशेष है, एक विशेष क्या है बच्चे, तो आप कहेंगे एक विशेष है गंगा, कि गंगा स्नान करने जाना है, इसका मतलब क्या है, नाम दिया है नदी का, तो वो क्या हो गई, व्यक्तिवाचक, अगर नाम नहीं होता तो जातिवाचक, क्लियर, समझ में आया, लाइक करिए। चलो तो भाव नहीं है, ठीक है, जाति हो जाता अगर हम इसको कह देते नदी, ठीक है, व्यक्तिवाचक है बिल्कुल, क्या है, गंगा व्यक्तिवाचक है बिल्कुल, तो आप लगा दीजिए यहाँ पर बी ऑप्शन, ठीक है। समूह में क्या आएगा, तो आप कहेंगे टीम आएगी, टीम आएगी, स्टेशन भी आएगा, ठीक है जी, ठीक है, तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा बी ऑप्शन। पिकाचू और अतिश्री जी ने लगा दिए हैं अपने अपने जवाब। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी, चलो सभी दीजिए, जो जो वीडियो देखते हैं ना सभी दीजिए अपने अपने आंसर। अगला क्वेश्चन, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है बच्चे, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है बताइए, तो राम क्या है, तो आप कहेंगे एक विशेष व्यक्ति, एक
विशेष व्यक्ति है ना। अब विशेष है, अगर ये हो जाता लड़का, क्या हो जाता, लड़का, है ना, तो हो जाती जाति। लेकिन ये क्या कर दिया है, लड़के का नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है, लड़के का नाम दे दिया है राम है। हमें कहाँ जाना है, राम के दर्शन करने जाने हैं, लड़के के दर्शन करने नहीं जाना है। ठीक है जी, तो बिल्कुल आप समझ गए, राम हो गया है व्यक्तिवाचक। तो आप बी पे टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है तो चलते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए, परीक्षाओं को देखते रहिए, किस किस परीक्षा में आए, कहीं आप ये कहने लगे कि पता नहीं कहाँ से क्या पढ़ा दिया है, सिर न पैर। क्योंकि कई बार ऐसे ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो अच्छे अच्छे कमेंट करके जाते हैं, जिनको खुद अपना पता नहीं रहता, वो दूसरों को राह बताते जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है, भारत, बताइए। क्या भारत जैसा कहीं दूसरा है, बताइए आप लोग, कहीं भारत जैसा कोई दूसरा है जी, क्या कह रहे हैं आप, बता तो दिया मैंने जवाब, अतिश्री, हाँ जी, बताया तो जवाब अब मैंने, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं रही। बताइए कि भारत जैसा कहीं दूसरा है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, भारत महान, मेरा भारत महान। अगर कह देते देश, अगर कह देते देश तो ये चला जाता किसमें, तो आप कहते देश कहते ही ये चला जाता कहाँ पर, ये चला जाता भाववाचक। अरे रे, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, देखिए अगर भारत को कह देते क्या देश, तो ये आ जाता जाति में देश। ठीक है जी, लेकिन देश ना कहकर क्या कह दिया है, भारत, तो ये किस में आ गया, ये आ गया व्यक्तिवाचक, मेरा भारत महान। ठीक है जी, आ गया ये। तो क्या समझे आप, तो आप कहेंगे ना ए है, ठीक है, और ना आपका सी है और ना आपका डी है, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तीसरी पिकाचू और कौन कौन है जी, हाँ जी, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, सभी का स्वागत है। आइए सभी पढ़ते रहिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए जी। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो क्या है आगे, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ये तो आप समझ ही गए हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, तो आप कहेंगे जी समझ गए, व्यक्ति विशेष। क्या है, व्यक्ति विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यानी क्या समझे, देखो क्या समझे, तो आप कहेंगे उस लड़के के घर जाना है, के घर जाना है। ठीक है, यहां पे आप कह दो श्याम के घर जाना है। ठीक है जी, ठीक है, तो आप गए किसी के गांव, यानी किसके गांव, तो आप कहेंगे आप गए श्याम के गांव। श्याम के गांव में जाकर आपने कहा, क्योंकि आपको तो याद ही नहीं है ना कि किसके घर जाना है, श्याम के घर नहीं याद आपको, आपने कहा उस लड़के के घर जाना है जो हमारे घर अक्सर आता जाता रहता है। किस लड़के के घर, उस लड़के के घर जो हमारे घर अक्सर आता जाता रहा है। अरे वो पढ़ाई में ऐसा है, हाँ बहुत अच्छा है वो लड़का पढ़ाई में। अब बच्चे जब तक आपको उसका नाम याद नहीं है, आप लड़के लड़के करते रहोगे तो वो कहेगा जी लड़के तो बहुत सारे हैं गाँव में जो अच्छी पढ़ाई करते हैं, आप किस लड़के की बात करें नहीं पता है। अच्छा कब पता चलेगा, जब आप कहेंगे अरे मैं उस लड़के की बात कर रहा हूँ, अरे उसका नाम श्याम है, क्या नाम है, श्याम है, बस वो समझ गया आप किसके घर जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आप कहेंगे व्यक्तिवाचक। उम्मीद है आप कभी नहीं भूलेंगे। चलो, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो हिमालय नाम दे दिया, तो ये क्या हो गई, आप कहेंगे जी नाम दे दिया है व्यक्तिवाचक। गंगा नाम दे दिया है ना, जहां जहां नाम मिल जाए तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक। राम नाम मिल गया आपको, आप कहेंगे व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पे पहाड़ कह दिया, पहाड़ पर्वत कह दिया,
यानी कि ना हिमालय कहा, है ना, हिमालय नहीं कहा, इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे नाम नहीं है, क्या है, पहाड़ है। क्लियर जी, इस तरह से आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन, ये हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर, क्या क्या जवाब दिया बताओ, अतिशी, पिकाचू, हाँ जी, और कौन कौन है, चलिए आगे बढ़िए, चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है बताइए, विकारी शब्द का उदाहरण बताइए बच्चे। अब देखो, अभी बताया था कि विकारी शब्द क्या होता है, तो आप कहेंगे जो शब्द लिंग वचन कारक के अनुसार, लिंग वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आप कहेंगे वो रहते हैं विकारी शब्द। कैसे शब्द, विकारी शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है जी। अब यथा शब्द है, यथा, तो आप कहेंगे यथा शब्द ज्यों का त्यों रहेगा, ये है अव्यय, और इसको बोला जाता है अविकारी। आज, आज का लिंग परिवर्तन नहीं होगा, बहुवचन नहीं बनेगा, तो आज भी सेम रहेगा, ये भी क्या है, आप कहेंगे अव्यय है। ठीक है, परंतु क्या है, तो आप कहेंगे ये भी अव्यय है। और अव्यय क्या होते हैं, तो आप कहेंगे ये जो अव्यय होते हैं ये अविकारी होते हैं, अविकारी होते हैं, जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। समझ गए बात को, तो जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित होंगे वो क्या कहलाएंगे, आप कहेंगे विकारी शब्द। तो जो अविकारी है वो आपका क्या है, तो आप कहेंगे अव्यय है। तो यहाँ पर लड़का जो है इसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा, लड़का से लड़की बन जाएगा, लड़का से लड़के बन जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, इसलिए आप कह सकते हैं यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइए आप लोगों ने क्या क्या जवाब दे दिया है, आगे बढ़े। हाँ जी, बहुत अच्छा जवाब, चुपचाप ना बैठ के पढ़ा करिए, है ना, कमेंट करते रहिए। चलिए परीक्षा को देखते रहिए, यूपीएसआई में आया हुआ है 2021 में। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे आप नोट करेंगे इस चीज को, यहाँ पे आप करेंगे, किसी भी भाषा को सही और शुद्ध रूप में लिखने और पढ़ने के लिए व्याकरण सहायक होती है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें किसी वाक्य में प्रयोग करने पर इनके रूप बदल जाते हैं, जैसे लड़का से लड़के और लड़कों हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है बच्चे, ये देखना है। तो कई बार नहीं तो पढ़ते ही नहीं है, बस टिक लगा के चले आते हैं और घर आके देखते हैं अरे ये क्या कर दिया बाप रे, है ना। जाति, अब देखो पशु है तो जाति है, नदी है जाति है, घर है तो जाति है, क्योंकि आपने अपना घर का कोई नाम दिया होगा ना, आपने अपने घर का नाम दिया होगा, अगर घर का नाम नहीं दिया तो भी आप फंस गए, आपको नाम देना पड़ेगा। अगर नाम नहीं दिए हैं तो आप कहेंगे सभी जाति के अंतर्गत है। नर्मदा नदी, अब नदी कह देते तो ये भी जाति में फंस जाती, लेकिन इन्होंने तो दे दिया नाम नर्मदा, तो क्या हो गया, तो आप कहेंगे ये तो व्यक्तिवाचक हो गया मैम जी। तो बस व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम विशेष है, नाम के ही तो क्या है, रंग ढंग है आज के जमाने में, है ना। चलिए कब आया है, केवीएस पीआरटी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म है, संज्ञा की दृष्टि से असंगत पकड़ना है बच्चे। देखो बंदर लिखा है, बंदर जातिवाचक है, मोटाई लिखी है भाव है, ठीक है, नेपाल लिखा है व्यक्तिवाचक है, घृणा लिखी है जातिवाचक है। बताइए, पूछ रहा है कि असंगत बताना है, असंगत छांटना है बच्चे, तो समझदारी वाला काम करना। बंदर कहा है, बंदर का कोई नाम नहीं है, तो बंदर की जाति, एक बंदर आ जाओ, चार बंदर आ जाओ, 10 बंदर आ जाओ, सभी बंदर ही हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, आप कहेंगे ये हो गया सही एकदम। मोटाई भाव, मोटाई क्या है, आप कहेंगे भाववाचक,
आप रख लेंगे इसको भाव हो गया, मोटा से मोटाई हो गया। ठीक है, अब घृणा, नेपाल, नेपाल क्या है तो आप कहेंगे देश का नाम यानी व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। घृणा, अब देखिए घृणा क्या जाति होती है ना। मोहन, मोहन राधा से घृणा करता है, घृणा करता है। ठीक है, तो क्या घृणा जो है ये जाति है तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। क्या है घृणा, भाव है, भाव, तो भाववाचक, भाववाचक संज्ञा हो गया बच्चे, ये समझ लीजिए। ठीक है, मोहन राधा से घृणा करता है तो मोहन का भाव है, वो उससे घृणा करता है, उसको पसंद भी कर सकता था, है ना, तो वो भाव होता है सारा। जैसे आप इसमें और जान सकते हैं, आप यहाँ पर चीजों को और समझ सकते हैं, जैसे होता है, जैसे भाववाचक के अंतर्गत और क्या पढ़ सकते हो, तो इसमें होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा किससे बना, बूढ़ा से बुढ़ापा बना बच्चे। ठीक है, बच्चा से बचपन, बच्चा से बचपन बना। ठीक है, क्या आएगा, भाव यौवन आएगा। ठीक है, इस तरह से मीठा से मिठास आएगा। ठीक है, खट्टा से खटास आएगा, क्या है, भाववाचक है। लाल से लालिमा आएगी, लालिमा। ठीक है, इस तरह ये क्या है तो आप कहेंगे सभी भाववाचक हो गए। क्लियर, आगे बढ़े तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा, क्या है तो आप कहेंगे डी ऑप्शन हो गया है। बताइए आप लोगों ने क्या क्या कमेंट कर दिए हैं। चलो जी, देख लेंगे यहाँ पे अपना, है ना, नीचे आपका आंसर भी आ गया है। इसका असंगत घृणा क्या है, भाववाचक है। क्लियर जी, चलो तो आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है बच्चे, पशु चर रहे हैं, पशु कौन सी संज्ञा है, फिर ये पूछ लिया है। ठीक है, पशु चर रहे हैं, पशु कौन सी संज्ञा है ये बताइए। तो पशु में अगर पशु का नाम रख देता तो हो जाता व्यक्ति, लेकिन पशु चर रहे हैं तो संपूर्ण जाति का बोध करा दिया, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत कोई नहीं, आइए। ठीक है, भाव में अभी बताया, भाव होता है कोई किसी पे क्रोध करता है ना, क्रोध करता है, गुस्सा दिखाता है। बूढ़ा से बुढ़ापा होता है, बुढ़ापा, बुढ़ापा होता है। ठीक है, प्रेम होता है, प्रेम भाव होता है। ठीक है, ये सभी क्या है तो आप कहेंगे घृणा, प्रेम, ये सभी आपके भाव के अंतर्गत है। द्रव्य के अंतर्गत तो आप कहेंगे घी होता है, दूध होता है, पानी होता है, और क्या होता है, सोना चांदी होता है, सोना चांदी होता है, और क्या होता है तो आप कहेंगे यहाँ पर गैस भी होती है, सभी गैस भी होती है। ठीक है, सभी गैस होती है। क्लियर जी, व्यक्ति तो आप जानते ही हैं, नाम विशेष हो जाए तो वही है नाम विशेष, नाम का बोलबाला। पशु में कौन सी संज्ञा है तो आप कहेंगे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जातिवाचक। क्या आप समझ पाए, समझ पाए तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, जो हमारा मनोबल बढ़ता रहे। चलो परीक्षा देखिए, आपकी यूपी SSSC वन रक्षक मुख्य परीक्षा 2022 में आया हुआ है। अगले, हाँ जी, यहाँ पे आप अपना देख लेंगे, यहाँ पे आप अपना देख लेंगे। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, सभी का बोध होता है, वो क्या कहलाती है, जातिवाचक। जैसे बाजार, बाजार क्या है तो आप कहेंगे जाति है, अध्यापक जाति है, पहाड़ जाति है, जानवर, खिड़की, बच्चा, सभी किसके अंतर्गत तो आप कहेंगे जाति के। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अब नहीं है, ये चीजें ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार होता है कि नहीं को पढ़ते नहीं है और बस सिर पकड़ के बैठ जाते हैं फिर कि ये हमने हायरे क्या कर दिया। तो हायरे करने से तो कुछ नहीं होता, आपको करना पड़ेगा क्या, ध्यान देना पड़ेगा। तो नहीं है आपको यहाँ पे देखना होगा। ठीक है,
भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक रहेंगे क्या 3 और एक ऑप्शन नहीं रहेगा। क्लियर। चलिए अब आइए, देव, देव, बुद्धिमानी, बुढ़ापा, भिड़ंत, बताइए जल्दी जल्दी क्या है इसमें भाव। जी जल्दी जल्दी बताओ आप। हाँ पिकाचू जी क्या कमेंट कर रहे हैं आप, क्या कह रहे हो। अतिश्री जी, जी और कौन है ये, आर्ट, अरे बच्चे आर्ट वाले भी आ गए। चलिए बताइए क्या परेशानी हो गई आप लोगों को। जी बताओ, पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, ये बताइए। जी आ गया, देखो क्या समझे, तो भाव में मैंने बताया क्या आता है, क्रोध आता है, प्यार, प्रेम, बुढ़ापा, है ना, ये सभी क्या आते हैं। तो आप कहेंगे बुद्धिमान से बुद्धिमानी बना, तो आप कहेंगे जी भाववाचक है, कि उसमें बहुत बुद्धिमानी भरी हुई है ना, कूट कूट के बुद्धिमानी भरी हुई है उसमें। बूढ़ा से बुढ़ापा, तो बुद्धि से बुद्धिमानी हो गई, बूढ़ा से बुढ़ापा हो गया, भीड़ से भिड़ंत हो गई, ठीक है। लेकिन देव नहीं है, क्योंकि देव को अगर आपको बनाना होगा तो देवत्व बनेगा, देवत्व त्व लगेगा, ठीक है। अब बनेगा ये भावा, लेकिन यहाँ पे भाववाचक संज्ञा नहीं है देव। क्लियर। देव का क्या हो जाएगा, अगर देवत्व कर देते हो तो बनेगा भाववाचक। समझे बात को, अगर वो देव रहेगा तो वो जातिवाचक रहेगा। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर ये ऐसा रहेगा तो ये क्या रहेगा, तो आप कहेंगे ये रहेगा जाति। देव क्या है, जाति है। अब ये ना मान लेना वो वाला देव आ गया, देव, है ना, कि शिल्पा शेट्टी जी चली आई देव को बुलाने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख लेंगे अपना कि देव शब्द जातिवाचक संज्ञा है तथा देव का भाववाचक संज्ञा देवत्व होता है, जबकि अन्य शब्द बुद्धिमानी, बुढ़ापा, भिड़ंत सभी क्या है, भाववाचक हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है बताना है यहाँ पर भी बच्चे, ठीक है। नहीं है तो जो 3 है उनको पकड़ना है। कड़वाहट, कड़वा से कड़वाहट हो गई, है ना, कहते हैं ना बहुत जहर भर गया अंदर, तो कोई फल आया ये बड़ा कड़वा है, हाँ, या हम कहेंगे उस व्यक्ति के अंदर बहुत कड़वाहट भरी हुई है, तो ये क्या है, भाव है बच्चे, क्या है, भाव है। आनंद, ठीक है, क्या है, आनंद है, आनंद आ गया। आवश्यकता, तो ये सभी, ये तीनों क्या हो गए, तो आप कहेंगे ये तीनों तो हो गए भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, ठीक है बच्चे। लेकिन अब आपके सामने आ गया एक और सवाल, ठीक है, क्या आ गया, तो आप कहेंगे जी आ गया अंकित। अब अंकित कौन है, तो आप कहेंगे अंकित व्यक्तिवाचक है, किसी लड़के का नाम है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। बताओ अतिश्री जी क्या सही है जवाब। चलिए आ गया तो जी, चलो क्लियर। हाँ जी, इस परीक्षा में आए तो आप कहेंगे डीएसएसबी पीआरडी में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, चलो तो समझ गए होंगे। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है बताना है बच्चे। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा बताइए, तो भाववाचक संज्ञा बताना है। भाव क्या रहेंगे, क्या भारत भाव है, आप कहेंगे मेरा भारत महान, ये तो व्यक्तिवाचक है। क्या है बच्चे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मेरा भारत महान, ठीक है। लड़का क्या है, तो आप कहेंगे जातिवाचक है, जातिवाचक, ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा नाम नहीं रखा तो, ठीक है। पेड़ क्या है, तो आप कहेंगे पेड़ भी जाति है, क्योंकि पेड़ का नाम नहीं है, तो ये क्या हो गई, जातिवाचक हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गए बच्चे, ठीक है जी। आगे आइए, मित्रता, अब आप समझ गए होंगे मित्र से बना मित्रता, तो ये बना भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, ठीक है जी। अब क्लियर बात। एक बच्चा कह रहा था मैम पढ़ाने में ही मस्त रहती हैं, कमेंट नहीं देखती हैं। अगर बच्चे पढ़ाने में मस्त होकर नहीं पढ़ाया गया तो फिर क्या पढ़ाया, ठीक है।
चलिए परीक्षा देखिए, बिहार प्राइमरी टीचर 2023 में आया हुआ है, यूपी SSC वन रक्षक मुख्य 2022 में आया हुआ है। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ से आप अपना देख लें। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, खटास, धर्म, थकावट, जवानी, मोटापा, मित्रता, सभी किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ेंगे अपने सवाल की तरफ। जी, सौंदर्य कैसा शब्द है? तो भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, सार्वनामिक विशेषण। सौंदर्य बताइए बच्चे, क्या है? सौंदर्य बताइए। सौंदर्य भाववाचक संज्ञा है, गुणवाचक है, जातिवाचक है, सार्वनामिक। तो आप कहेंगे जी हमने जो पढ़े थे संज्ञा के भेद, हमने पढ़े थे व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है जी। हमने पढ़ा जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। फिर हमने पढ़ा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। फिर हमने पढ़ा द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। और फिर हमने पढ़ा था बच्चे समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। समझे बात को जी? तो आपने गुण पढ़ा था, गुणवाचक विशेषण नहीं जी। क्या सार्वनामिक विशेषण पढ़ा था? नहीं जी। और जाति ये है नहीं, जाति ये है नहीं, क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे भाववाचक संज्ञा हो गया। कभी कभी ऐसे भी तुक्का लग जाता है, समझे बात को? कभी कभी इस तरह से भी तुक्का लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी आप देख लेंगे, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की वस्तु या गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। सौंदर्य का विशेषण सुंदर होता है तो सुंदरता और सौंदर्य भाववाचक संज्ञाएं हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि विशेषण क्या है? सुंदर होना। सीता सुंदर है, गीता सुंदर है, मोहन सुंदर है, श्याम सुंदर है, टीना सुंदर है। सुंदर को बना देते हैं आप सुंदरता, है ना, और सौंदर्य तो वो भाववाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं जी। आपका CGPSC में आया हुआ है प्री में 2021 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक शब्द बताइए इसमें से। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे। नहर, नहर, स्टेशन, सेना, आगरा। समूहवाचक शब्द बताना है बच्चे। चलिए समूहवाचक शब्द में देखिए अब क्या है ये, तो आप कहेंगे नहर। अब नहर का नाम नहीं है इसलिए नहर हो गया जाति, जातिवाचक हो गया बच्चे, ठीक है जी। स्टेशन का भी नाम नहीं दिया है तो ये क्या है? आप कहेंगे जाति। आगरा नाम दे दिया तो ये क्या हो गया? आप कहेंगे व्यक्तिवाचक। क्या हो गया बच्चे? व्यक्तिवाचक हो गया। सेना आपका क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सेना हो जाएगा समूहवाचक। क्या हो जाएगा बच्चे? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो आप क्या लगा रहे हो जी? बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो गया है। क्या हो गया है? बी ऑप्शन राइट हो गया। आगे बढ़े, चलिए आगे आइए। दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। भीड़ दे रखा है, क्या है? भीड़। शब्द क्या है बच्चे? भीड़। और इसकी संज्ञा ज्ञात करनी है, कौन सी है? भीड़ किसके अंतर्गत आता है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक? बताइए। भीड़। व्यक्तिवाचक में भीड़ कहते क्या? तो आप कहते नहीं जी, नाम रहता, नाम। क्लियर जी। अब आते हैं भाववाचक में क्या होता, तो आप कहते हैं कि यहाँ पर दो तीन शब्द ऐसे रख के रखिए जिसको आप तुरंत रख दें, है ना। तो भाव क्या होता है? तो आप कहेंगे कि प्रेम होता है, घृणा होता है, प्रेम होता है, घृणा होता है, ये सभी क्या है? भाव है, ठीक है। द्रव्यवाचक में आप क्या कहेंगे? तो आप कह सकते हैं दूध, घी, है ना, और सोना, चांदी, गैसें, सभी गैस इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है जी। समूह, भीड़ कहाँ है? अगर भीड़ है तो वो समूह है। अगर भीड़ है इसका मतलब वो समूह में है, भीड़ इकट्ठी हुई है, कुछ हो गया है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर? समझे बात को? क्या क्या आप लोग टिक लगाते हैं ये तो कमेंट में अभी देखेंगे हम लोग। चलिए तो कब आया है तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपका है DSSB
किसमें 2022 में। समूहवाचक संज्ञा वस्तुओं का समूह, ढेर, श्रृंखला, गुच्छा, पुंज इत्यादि। तो श्रृंखला, ढेर, किसी का गुच्छा हो, कोई पुंज इकट्ठा हो, सभी क्या कहलाएंगे, तो समूहवाचक कहलाएंगे। क्लियर जी। व्यक्तियों का समूह, सभा, समिति, संघ, परिवार, झुंड, भीड़, कक्षा इत्यादि। व्यक्तियों का समूह, देखो समूहवाचक के अंतर्गत ही आ रहा है, लेकिन ये तो है, देखिए एक सेकंड, जो बताना चाह रही हूँ शायद आपने ध्यान ना दिया हो। यहां पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ बस इतनी चीज, ये देखिए कि वस्तुओं का तो समूह, भेद, श्रृंखला, गुच्छा, पुंज आदि होता है, समझे जी। अब ये कह रहा है यहाँ पर किसके लिए, व्यक्तियों के समूह में क्या आता है, ये तो वस्तुओं का समूह हो गया था। व्यक्तियों के समूह में सभा आती है, समिति आती है, संघ आता है, परिवार, झुंड, भीड़, कक्षा इत्यादि आते हैं। क्लियर समझे बात को, आगे चलें। चल निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, ज्ञात कीजिए। समूहवाचक में क्या आना है, समूह होना है। समूह में क्या आएगा, तो अभी आप पढ़ रहे थे भीड़ पाएगी हमें, हाँ। तो गड्डी, गुलाब, अच्छाई, ये कुछ नहीं है। गेहूं, बताइए क्या आने वाला है इसमें, समूहवाचक संज्ञा बताइए जी। समूहवाचक संज्ञा क्या बता रहे हो पिकाचू जी, सीमा मीना, क्या कहाँ खो गए, हाँ इतने अच्छे अच्छे कमेंट करके कहाँ चले जाते हो, सीमा मीना जी, जी अतिश्री जी, आइए आइए, रेगुलर पढ़ेंगे तभी तो उद्धार होगा। क्या जवाब दिया, देखिए अब इधर देखो, अब इधर देखिए, गुलाब, गुलाब क्या है तो आप कहेंगे जाति, अच्छाई क्या है तो आप कहेंगे अच्छाई क्या बता दी है, किसमें चली जाएगी, तो भाव के अंतर्गत आ जाएगी, है ना। और क्या रह गया, क्या गेहूं आप कहेंगे गेहूं है, नहीं जी आप कहेंगे गेहूं नहीं कहेंगे। आगे आपका क्या, गड्डी, है ना। अब किसी चीज की गड्डी होगी, नोटों की गड्डी होगी, है ना, नोटों की गड्डी रखी होगी ना किसी के पास में, तो गड्डी है तो क्या है, काफी गड्डी है, तो बस वही क्या हो गया, समूह हो गया। लगाइए, और ये ऑप्शन आप लोग कब पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, ठीक है जी। समूहवाचक संज्ञा से अनेक, हाँ यहाँ पे आप इसको देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है आप देख लें, आगे बढ़े चल। द्रव्यवाचक संज्ञा, लकड़ी कौन सी संज्ञा भेद का शब्द है, लकड़ी, लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है, जाति का बोध करती है, व्यक्ति का बोध किया, द्रव्य का बोध किया, समूह का। लकड़ी क्या ये कहा इसने, इकट्ठा, गड्डी, झुंड कुछ कहा, आप कहेंगे नहीं कहा। घी, तेल, दूध ऐसा बोला। व्यक्ति, व्यक्ति में किस विशेष नाम दिया तो आप कहेंगे जी ऐसा तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया, तो लकड़ी किसके अंतर्गत आएगी बताइए, चल जल्दी बताइए क्या जी। जाति होती तो पेड़ कहते, जाति होती तो क्या कहते, पेड़ कहते। व्यक्ति होता तो पेड़ का नाम दे देते, आम, व्यक्ति विशेष में। द्रव्य समूह होता तो क्या कहते थे, तो भाई भीड़ बोलते, गड्डी बोलते, है ना, गड्डी बोलते, गट्ठर बोलते, गट्ठर लकड़ियों का गट्ठर बोलते हैं, हाँ? लेकिन ये नहीं है, क्या है, द्रव्य है, लकड़ी, लकड़ी, गेहूं, पानी, घी, सोना, चांदी, तांबा, सभी किस में आते हैं, द्रव्य में आते हैं, समझे बात को जी। चले आगे, आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है। खटाई द्रव्य है, चमड़ा, मिठास, ठंड, क्या हो जाएगा बच्चे, तो आप कहेंगे ना तो खटाई है द्रव्य, ना मिठास है, ना ठंड है, चमड़ा है, क्या है बच्चे, चमड़ा जो है वो आपका
द्रव्यवाचक संज्ञा है। समझे बात को? क्लियर जी। याद रखना आज के बाद अगर नहीं पता है तो, परीक्षा में आया हुआ है 2022 के में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे आप और इसको समझ लेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं बताया उसने कि द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से नाप तोल वाली, ऐसी नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाप और तोल वाली, द्रव्य में क्या है कह दिया उसने, जिस संज्ञा से किसका हो, नाप और तोल, नाप तोल का पता चलता है, नाप तोल होती है जिन वस्तुओं की, वो आ जाएंगे आपके द्रव्य में, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, क्योला आदि। क्लियर जी। चलिए तो आगे आते हैं। ये तो वही है, अभी सेम आ गया क्या? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, बताना है। द्रव्यवाचक, खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। द्रव्य बताइए इसमें से। तो द्रव्य क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी द्रव्य होगा दूध। क्या होगा बच्चे? दूध हो जाएगा। क्या होगा? दूध होगा द्रव्य में। दूध, पानी, घी, तेल, है ना। और नाम याद आए आप लोगों को, क्या? लकड़ी आया। और क्या सीखा आपने? सीखा जो नापा तोला जाएगा वो किस में आएगा? द्रव्य में आएगा। ठीक है, क्या याद रखा आपने? जो नापा तोला जाएगा वो किस में आएगा? द्रव्य में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर आप देख लेंगे कि एक सेकंड, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। किसमें होती है बच्चे? केवल एक वचन में प्रयुक्त होती हैं द्रव्यवाचक संज्ञाएं, उनका बहुवचन नहीं होता है। परीक्षा में आया हुआ है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे, नोट करके रखेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या कहेंगे? सदैव एक वचन। परीक्षा में पूछा गया था ऐसे भी, सदैव एक वचन। ठीक है, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। आ गया ये। दिए गए विकल्पों में दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है, शेष खटाई, मिठाई, ठंड भाववाचक है। क्या है बच्चे? बाकी के सब भाव हैं। क्या है ये? भाई हमें ठंड लग रही है तो ये हमारा भाव है ना, भाव है हमारा, हमें ठंड लगती है। मिठाई, मिठाई खानी है भाई, क्या खानी है? मिठाई खानी है। और खटाई। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संज्ञा, विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं बच्चे, ये बताइए। विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? देखो, आ जाओ इधर ध्यान देना। विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं संज्ञा में, ऐसा पूछा गया। क्या 4, क्या 6, 7 या 5? कितने होते हैं इस तरह से आपको यहाँ पे बताना है। तो आप कहेंगे, सीधा सीधा पॉइंट की बात कर लेते हैं कि विकारी शब्दों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो विकारी शब्द होते क्या हैं? जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, वो अविकारी कहलाते हैं। यही होती है ना बात। क्या है कि विकारी रहेंगे जो परिवर्तित होंगे, जो परिवर्तित होते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका अविकारी। अविकारी, अविकारी क्या होते हैं? जो अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, कोई भी स्थिति रहे चाहे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि विकारी शब्द के कितने प्रकार हैं। तो बच्चे 4 प्रकार होते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे संज्ञा, क्या होता है बच्चे? संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, क्रिया और विशेषण। ठीक है जी, इस तरह से 4 भेद हो गए विकारी के, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो इस तरह से आप कहेंगे विकारी, और जो बचे कुचे रह गए वो सभी किस में आ जाएंगे? तो आप कहेंगे अविकारी के अंतर्गत।
अव्ययभिकारी के अंतर्गत क्या आता है, तो आप कहते हैं कि अव्यय आते हैं। क्या आते हैं बच्चे, अव्यय आते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आपको आपका जवाब मिल ही गया है। चलिए, कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। तो विशेषण क्या है कालिमा का, तो कालिमा क्या है, तो आप कहें कालिमा भाववाचक है। कालिमा क्या है, भाववाचक संज्ञा है जो कि किससे बना है, विशेषण से बना है। तो विशेषण क्या है, तो कालिमा बनेगा, किससे बनेगा, क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे काल से, काला से, लालिमा से या कालापन से। तो आप कहेंगे काला से बना है। किससे बना है बच्चे, काला से कालिमा बना है। काला से क्या बना है, कालिमा बना है। मैं भी ऐसे लिख देती हूँ, आप कहेंगे कैसे कैसे लिख देती हूँ। ठीक है, काला से कालिमा। अब ये लालिमा है, लालिमा किससे बनी है, तो आप कहेंगे लाल से लालिमा बनी है ना। इस तरह से आप कहेंगे काल नहीं है। ठीक है, कालापन नहीं है। आपका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। क्लियर, विशेषण ही तो निकालना है। बताइए क्या क्या कर दिया आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। यहीं पर आपके प्रश्नों को देते हैं विराम। वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। इससे आप लोगों का कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन हम लोगों का मनोबल बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है। इसी के साथ आज के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।